नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 65 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 9 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे माता का आंचल, और आज भी हम जो आपकी कृतिका पाठ्य पुस्तक का पाठ माता का आंचल पढ़ेंगे। इसमें आपको एक अंश दिया गया है, उसका एक हिस्सा है, एक गद्यांश दिया गया है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट आपकी हिंदी की, जो बहुत ही आपकी अच्छी भी लगेगी आपको और आसान भी लगेगी। बच्चों, अब तक हम जान चुके हैं माता का आंचल शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया का एक अंश है। तो ये तो हमें पता ही चल गया कि माता का आंचल लिखा है शिव पूजन सहाय जी ने, और ये एक आंचलिक उपन्यास है क्योंकि एक क्षेत्र का विवरण करता है, उसके सामाजिक परिवेश को दिखाता है, और कहाँ का, देहाती दुनिया को, क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश को दिखाता है, जिसमें लेखक ने अपने बचपन की यादों का चित्रण किया है। और लेखक ने माता का आंचल पाठ के द्वारा जो अपनी बचपन की यादों को साझा किया है हमारे साथ। बचपन की कई मीठी यादें हम सभी के जीवन को रोचक और महत्वपूर्ण अनुभव होता है ना। बचपन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बड़ी हमें आज भी कोई सुनाने लग जाए बड़ी रोचक लगती हैं, और कई चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होती हैं। विशेषकर ग्रामीण परिवेश में जो उन्मुक्तता और खुलापन होता है वह शहरी परिवेश में नहीं होता। ये बात तो एकदम सत्य है। शहरी परिवेश में जो इतना खुलापन बिल्कुल नहीं मिलता। गांव में हम कहीं भी आते हैं जाते हैं ऐसे ही बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, बिल्कुल फ्री माइंड होता है, जबकि शहरों में कुछ अलग ही बात होती है। शहर में हम थोड़े बंदे बंदे से रहते हैं, फ्लैट का जीवन होता है, या फिर अगर घरों में भी रहते हैं तो इतना बाहर नहीं जा पाते। पार्क भी कोई इक्का दुक्का होता है, उसमें भी कभी हम व्यस्तता के कारण जाते हैं, नहीं जाते। इस पाठ में ग्रामीण परिवेश के में बच्चों के लालन पालन और उनके खेल कूद, उनकी शरारतें आदि का सुंदर चित्रण किया गया है। हाँ, बिल्कुल सच बात है। इस पाठ में यही तो दिखाया है मैं ग्रामीण में कैसा परिवेश होता है, और बच्चों को कैसे बड़े होते हैं, वो कैसे उनके खेल कूद होते हैं, या फिर वो क्या क्या शरारतें करते हैं, ये सब अच्छे से इस पाठ में दिया गया है। जैसे कि पाठ के इस अंश को देखिए, तो देखिए ये जो थोड़ा सा पाठ है, हमें इससे पढ़ के पता चल जाएगा किस तरीके से वर्णन किया है लेखक ने। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। कि उनके साथ मतलब जो उनके पिताजी हैं उनके साथ जाया करते थे, तो जब उनके साथ आते तो बड़े खुश होकर घर वापस आते थे और उनके साथ चौके पर खाना खाने बैठते थे। क्योंकि जो गाँव में होता है ना, खाने पर चौके पर बैठकर खाया जाता है। तो लेखक बता रहे हैं कि हम भी अपने पिताजी के साथ चौके पर बैठकर खाना खाते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। कि वो फूल के कटोरे में क्या करते थे, गोरस और भात को सान लिया करते थे और हमें खिलाते जाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, यानी कि जब पेट भर जाता था, तब मैया थोड़ा और खिलाने का हट करती थी। अब पेट भर गया लेकिन फिर भी क्या करती थी माँ, भाई थोड़ा और खा लो। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दानों के कोर बच्चों के मुंह में देते जाते हैं। इससे वे थोड़ा खाने पर भी समझ लेते हैं हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चों को मुंह भरकर कोर खिलाना चाहिए। मतलब माता ये बोलती थी कि आप 2-2 दाने 4-4 दाने इनको खिलाते हो, तो इनको ऐसा लगता है कि आपने बहुत बार इनको खिला दिया और इनका पेट भर गया। जबकि ऐसा नहीं होता, हमें थोड़ा सा ज़्यादा खाना खिलाना चाहिए, जबकि बच्चों को ऐसा लगे भाई कई बार खाया है तो पेट भी भर जाए उनका। ठीक है, उन्हें ये लगता था जो पिताजी हैं उनको तो खाना खिलाने का ढंग ही नहीं आता, मुझे ही आता है। ठीक है, चलिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया की ठोर। तो ये उनका विश्वास था कि जब बड़े बड़े कोर खाएगा जब तो दुनिया में वो मतलब दृढ़ हो पाएगा, जब तो दुनिया का सामना कर पाएगा। माता जी का ऐसा कहना था। देखिए मैं खिलाती हूँ, कि मुझे देखो मैं कैसे खिलाती हूँ। उसकी मम्मी बोलती है, मर्द हुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। तो मर्द हुए मतलब वो कह रही है कि आदमियों को क्या पता बच्चों को कैसे खिलाते हैं। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भर जाता है। महतारी मतलब मम्मी के हाथ से अगर बच्चा खाना खाता है तो उसका पेट भरता है, बच्चे को अच्छा लगता है। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर
हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर कहती खिलाती जाती। और क्या करती थी, दही भात को जब मिला लेती थी अच्छे से तो बोलती थी तोता मैना उनके नाम पर, कि देखो ये उस तोते के नाम का, ये मैना के नाम का, और खिलाती जाती कि जल्दी खा ले नहीं तो उड़ जाएंगे। अगर तुमने बोल दिया, लेखक को बचपन में ऐसे बहकाया करती थी, अगर तुमने नहीं खाया तो क्या होगा, लेट कर दोगे तो वो जल्दी उड़ जाएंगे यहाँ से। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। मतलब लेखक इसमें ये बता रहे हैं कि हम उनका उड़ने, वो उड़ेंगे कैसे, जब हम खाएंगे हम तो वहाँ से खुद ही भाग जाते थे। ये कहने का मतलब है शिव पूजन सहाय जी का। देखिए अब जो इसमें प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको कर लेते हैं फटाफट से। पहला प्रश्न दिया गया है, पिताजी बच्चे को कैसे खिलाते थे, तो इसका उत्तर आप इस तरीके से देंगे, पिताजी बच्चे को अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। ठीक है, तो ये उनके खिलाने का तरीका था। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी वर्कशीट में जो पूछा गया है, पिताजी के पिताजी के खिलाने पर माताजी की क्या प्रतिक्रिया होती थी, तो क्या कहती थी, जब हम खाकर अफर जाते तब मानो थोड़ा और खिलाने की हट करती थी, तब मैया, है ना, तब मैया थोड़ा, तो इसमें क्या कर लो मैया। ठीक है, ये जब हम खाकर अफर जाते तो मैया थोड़ा और खिलाने की हट करती थी। वो और कहती थी, उनकी प्रतिक्रिया, पिताजी ने खाना खिला दिया फिर भी वो क्या करती थी, और जिद करती थी कि थोड़ा और खा लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, बच्चे को खिलाने के संबंध में माताजी की क्या धारणा थी, क्योंकि जब उसके पिताजी उनको खाना खिलाते थे तो क्या बोलती थी, उनका कहना था कि बाबूजी, है ना, बाबूजी तो चार चार दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वे थोड़ा खाने पर भी अधिक समझ लेता है कि बहुत खा लिया। बाबूजी खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। बच्चों इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे बाबूजी लिख लेना इस तरीके से, जैसे ये लिखा है ना बाबूजी, ऐसे ही यहाँ पे लिख लेना। ओके, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, माताजी बच्चे को कैसे खिलाती थी और यह पिताजी के तरीके से कैसे अलग था, तो ये तो आपको पता ही चल गया। माताजी थाली में दाल भात शांति अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती की थी कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, है ना, तो ये तरीका उनका उनसे अलग था। अब क्वेश्चन नंबर 5 है जो एक गतिविधि है। आप बचपन में खाना खाने के किसी एक घटना को लिखिए। कोई भी, हमारे बचपन में बहुत सारी याद होती है, हमारे खाना खाने से संबंधित भी और भी बहुत सारी, तो आपको खाना खाने से संबंधित अगर कोई घटना याद आती है तो आपको यहाँ पे लिख देना है। आई होप सबको याद होगी। तो मुझे याद है कि जब मैं खाना खाती थी तो मैं आसपास उस खाने को गिरा दिया करती थी, गिर जाता था मतलब, तो और मेरे अपने भाई का नाम लगा दिया करती थी कि मैंने नहीं, इसने बखेरा है। एक दिन मम्मी ने देख लिया, फिर मुझे मम्मी ने डांट लगाई और मैं रोने लगी, तो फिर मम्मी ने प्यार से खाना खिलाया। तो ये थी मेरे बचपन की घटना। अगर आपकी भी ऐसी कोई और घटना है तो उसको लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की आपकी हिंदी की वर्कशीट और आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है और मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लें जो भी बच्चे नए आए हैं, विद नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू स्टूडेंट्स।